नमस्कार, मैं मिथुन यादव आप समूह का आज के सेशन में गाइस कंपटीशन कम्युनिटी पर स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रेशियो एंड प्रपोर्शन का पार्ट थर्ड में गाइस इससे पहले 2 वीडियो बना चुके हैं, पार्ट 1 पार्ट 2 है ना। रेशियो और प्रपोर्शन पे कंप्लीट आपको जानकारी मैं दे चुका हूं। अगर आप में से किसी का भी बेसिक थोड़ा भी कमजोर होगा, पहले जाके इस वीडियो को देखिए, क्योंकि उन सब वीडियो को देखेंगे तभी आगे जाके पार्ट थर्ड आपको समझ आएगी। यहाँ पर हम जो भी रेशियो की बात करेंगे, बैलेंसिंग ऑफ रेशियो की बात करेंगे, वो सब कुछ आपके पार्ट 1 में और पार्ट 2 में हो चुकी है। तो बैलेंसिंग ऑफ रेशियो के बिना रेशियो पढ़ना ही कोई मतलब का नहीं है, ठीक। तो फटाफट से गाइस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों तक फटाफट से ना। चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग बात करेंगे कि देखिए रेशियो में सबसे कॉमन सवाल होती है किसी चीज को बांटना किसी पार्टिकुलर रेशियो में। तो जो बांटने वाली चीजें होती है कितने अलग अलग तरीके से बांटा जा सकता है, कि कितने तरह सवाल आपसे पूछा जा सकता है। और अगर आप किसी पेपर की बात करते हैं तो आप याद रखिए रेशियो के 80% क्वेश्चन से वो है ना कि कोई चीज को डिवाइड करने पे ही बनाया होता है। या पैसे बांट दो दो बेटे को, या तो तुम ABC रेशियो में कुछ बांट दो किसी को, तो जो भी बांटना होगा, कोई फंड बांट दो, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो बांटने की बात होती है वो रेशियो में होती है। तो बेटर है कि हम जो बांटने वाला कॉन्सेप्ट है उसको इतनी डिटेल कवर अप कर दूंगा कि आने वाले वक्त में दोबारा कभी ये गलती आपसे नहीं करोगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं फटाफट से, ठीक है। ध्यान समझिएगा, किसकी बात करते हैं हम लोग, पार्ट थर्ड की। आइए सीधे सीधे सवालों की रुख करते हैं, बेटर होगा मेरे से। देखो ये सवाल है, देखिए फटाफट से क्या करना है। बांटने की जब भी बात आती है, क्या क्या बांटना है, बोला सर क्यू, मतलब तुम्हारे पास टोटल कितना रुपया, क्यू को बांटना है किसके किसके बीच में, ए और बी के बीच में। तो बांटने के लिए आपको चाहिए रेशियो। क्या चाहिए भाई, रेशियो। किस अनुपात में बांटना होगा इसके बारे में आपको जानकारी देनी पड़ेगी। तो बांटने के लिए आपको रेशियो चाहिए। यहाँ पे ए अनुपात बी में क्या किया गया, बांटा गया। तो जब क्यू अमाउंट है टोटल, हम बोले ठीक है, किसको बांटना है, ए को बांटना है और बी को बांटना है। पहले ए को बांट के दिखाते हैं, फिर आपको बी को बांट के दिखाते हैं बांटने का तरीका क्या होता है। हालांकि बहुत प्रैक्टिकल सवाल भी कराऊंगा, घबराने की जरूरत आपको नहीं है, ठीक है। देखिए यहाँ पे देखिए, अगर ए को बांटना होगा, टोटल रेशियो कितना है, A/B, हम बोले ठीक है, A/2 क्या है, बी रेशियो है, ठीक है। तो क्या करना है समझिए ध्यान से। अगर ए को चाहिए तो ए का रेशियो क्या होगा, ए, और बी का चाहिए बी, ठीक है। तो ए को चाहिए तो ए का रख लो, और अपन टोटल हमेशा देखिएगा ए का जो रेशियो वो तो ऊपर रखोगे, और अपन टोटल कितना सर, A+B, तो इसको रखना। और क्या 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 चाहिए, अमाउंट किसका, क्यू का। क्यू को क्या करो, इनटू कर लो। मतलब अगर यहाँ पे वाले सर अगर ये 2:3 होगा तो ए को कितना मिल जाएगा, 2 आउट ऑफ कितना 5, और गुने कितना, जितना टोटल अमाउंट होगा, मान लो ये 25 होगा तो यहाँ पे 25 रख लिया जाएगा, ठीक है। तो ये बांटने का तरीका किसको, ए को। हालांकि ये ठीक है, समझ में आ रहा था, अच्छी बात है। इसको हम और भी सिंप्लीफाई करके लगा दूंगा सवालों में, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखिए दूसरा, अगर इसी तो हो गया, हम बोले ठीक है, इसको हम लोग कर लिए, हम बोले हाँ। नहीं, अब हम लोग का बांटना बी को, मान लो तो बी को कैसे बांटोगे, तो बी वाला रेशियो को ऊपर रखना, अपन टोटल, याद रखिएगा जो बी का होगा उसके रेशियो पर अपन टोटल इंटू जो है जो टोटल अमाउंट होगा उसको यहाँ पे इंटू कर देना, समझा कि नहीं। तो ए और ये बी बांटने का सबसे आसान तरीका होता है रेशियो के फॉर्म में, देखो मैं आपको बता चुका हूँ। आइए अब हम सीधे सवालों की रुख करते हैं, बेटर होगा, है ना। इसको हम इंप्लीमेंट करके बताएंगे तो ज्यादा मजा आएगा, ये थ्योरेटिकल बातें उतना आपको जमता नहीं है, ठीक। देखिए यहाँ पे सवाल क्या है, देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है सवाल। बोला 2 सब्जेक्ट है सर, जतिन ने क्या किया, जतिन का मार्क्स जो है हिस्ट्री और ज्योग्राफी 2 सब्जेक्ट है, और दोनों सब्जेक्ट में इसके जो मार्क्स रहे वो मार्क्स तो नहीं पता चली, उसका रेशियो दिया हुआ है। हम बोले कितना दिया बताओ सर, ये हमारा हिस्ट्री हो गया, ये हमारा ज्योग्राफी हो गया, इससे मार्क्स का जो रेशियो 5:2 कितना हो जाएगा, बोलो 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, हिस्ट्री और ज्योग्राफी का जो रेशियो हो गया वो 5:7 हो गया। तो सवाल बोला किस, देखिए सी जो है ना वो है ना, सी गॉट कितना 14 मार्क्स मोर देन, है ना, मोर इन हिस्ट्री दे, ये ज्योग्राफी इन हिस्ट्री, मतलब हिस्ट्री की तुलना में वो ज्योग्राफी में कितने ज्यादा नंबर लाए हैं सर वो 14 नंबर ज्यादा लाया है। हम बोले अच्छा सुनो, सवाल बोल रहा है कि नहीं ये ज्योग्राफी में हिस्ट्री से 14 नंबर ज्यादा लाया। हम बोले नहीं रुको, हमको क्या दिख रहा है सर, हमारे हिसाब से ना, देख ले यहाँ पे एक बार कि ये अगर हिस्ट्री में लाया 5 नंबर तो ज्योग्राफी में कितना लाया 7, तो हमारे हिसाब से ये मात्र 2 नंबर ज्यादा लाया, देख सकते हो। तो सवाल बने सर 2 नहीं 14, तो हमारा ये 2 का मान सवाल कितने बराबर होगा, 14 के बराबर होगा। यहाँ से एक रेशियो का मान आप निकाल सकते हैं कितना, 7। एक रेशियो का जब मान निकल जाए तो याद रखिए कि रेशियो की है ना सवाल सॉल्व हो चुका है। कहीं भी हो रेशियो में या कहीं भी और भी हो तो सवाल आप आसानी सॉल्व कर लेंगे। तो पूछा किसका था, तो बोला सर हिस्ट्री में कितना नंबर लाया, तो 5 रेशियो के बराबर। तो 5 रेशियो मान कितना होगा, 1 का मान 7, तो 5 का मान कितना होगा, 5 गुने 7 कितना हो जाएगा, 35। तो 35 क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, आप देख सकते हैं 35 इज जो राइट आंसर। ऑप्शन नंबर कहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी जो राइट आंसर, समझा के, ठीक है। ये जाके आपका आंसर हो गया। तो अगर फटाफट से जो बच्चे स्क्रीनशॉट नहीं लिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरे दोस्त, जल्दी से। ठीक है, चलिए
तो ये आपका आंसर रहा। अगला सवाल देखते हैं स्क्रीन पे क्या होने वाला है, देखिए फटाफट से। एक और सवाल रेशियो के बांटने पे। अब क्या होगा कि रेशियो तभी बांट पाओगे जब आपको फ्रैक्शन को रेशियो में चेंज करने आना चाहिए, जो आपको मैं ऑलरेडी पार्ट 1 में बहुत अच्छे से क्लियर कर चुका हूँ भैया, कैसे आप फ्रैक्शन को इंटीजर में चेंज करोगे। सवाल बोला कि सर 7800 को बांटना है, हम बोले किस में बांटोगे, तो सर ये बांटना जो है हम बोले किस में, ABC में बांट देना। इस तरह से बांटना कि सर इसका बांटने का रेशियो ये दिया हुआ है। अच्छा, तो सबसे पहली बात जो रेशियो दिया वो गलत तरीका देने का। सर क्यों, हम बोले कभी भी किसी रेशियो को फ्रैक्शन में मत छोड़ना, फ्रैक्शन में रेशियो होती नहीं है, इसका मतलब सर हम बोले इसको चेंज करना पड़ेगा किस में, इंटीजर में, तभी आगे बढ़ना। अगर इंटीजर में चेंज नहीं कर पाते तो मतलब मत करो फिर, है ना। आओ तो सर क्या करना होगा, देखिए यहाँ पे ये A है, ये B है और ये C है, ठीक है। तो ये हो गया 1/2, सर ये हो जाएगा 1/3 और ये कितना हो जाएगा 1/4। सर देखिए इसको रेशियो में बदलने का सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ, एक लाइन में, ज्यादा इधर मत करना, एक लाइन का तरीका सुनिएगा। इसका फ्रैक्शन का देखो डिनोमिनेटर कितना, सर ये 2 और ये 3 और ये कितना हो गया 4, तो एलसीएम मन में ले लो, 2 3 4 का मन में एलसीएम ले लो, कितना हो जाएगा सर, मन में इसका एलसीएम हो जाएगा कितना 12, कितना हो जाएगा 12। ध्यान से जो बता, ओरल करने का तरीका, पेन तो दुनिया चला रही है, तुम क्यों चला रहे हो। सर 2 3 4 का एलसीएम कितना होगा 12, हम बोले 12 को 2 से डिवाइड करो, 12 को 2 से डिवाइड करो सर कितना आएगा 6, मतलब इसका रेशियो आ गया 6। उस 12 को 3 से डिवाइड करो सर कितना आ जाएगा 4, उस 12 को 4 से डिवाइड करो कितना आ जाएगा 3, मतलब यहाँ से ABC का जो रेशियो हो गया वो कितना हो जाएगा 6:4:3। फिर रिपीट करो, ध्यान समझिएगा। इसका जो भी जो फ्रैक्शन होगा, फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर होगी उसी का मन में एलसीएम ले लीजिएगा और उसी एलसीएम को बारी बारी से इसी से डिवाइड कर दिए, आपका रेशियो निकल गया। इसका मतलब A को मिलेगा 6 रुपया, B को मिलेगा 4 रुपया, C को मिलेगा कितना 3 रुपया। या तो बात क्लियर हुआ, यस सर, गॉट इट। सवाल बोला सर B को कितना हिस्सा मिलेगा, हम बोले सर टोटली लोगों को कितना बांटा गया पैसा, अब बोलोगे सर टोटल जो बांटा गया, समझिएगा इसको 6, इसको 4, 10, इसको 3, 13, मतलब इन तीनों के बीच में टोटल जो राशि बांटी गई वो 13 रुपया बांटा गया रेशियो के हिसाब से। समझ में आया कि नहीं। हाँ, सवाल बोला नहीं सर 13 रुपया नहीं है, हम बोले कितना भैया, बोल सर 7800 है, हम बोले हमारा 13 का मान ना तुम्हारे 7800 के बराबर होगा। बात समझा कि नहीं। तो सर 13×78, 1 का मान कितना होगा 600 के बराबर होगा, 1 का मान कितना हो जाएगा 600 के बराबर, ठीक। और 1 का मान अगर 600 के बराबर होगा तो ध्यान समझिए करना क्या है। सवाल इतना बोला कि B को कितना मिला, तो B को कितना मिला, देखो 4 रेशियो के बराबर, कितना 4, 1 का मान 600, तो 4 गुने कितना हो जाएगा तुम्हारा 600, तो कितना हो जाएगा ये 2400। तो 2400 इज योर राइट आंसर, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो 2400 क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा सही में। ऑप्शन नंबर कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर C जो राइट आंसर। तो इस तरीके से अगर आप बढ़ेंगे तो मुझे नहीं लगता कहीं भी कोई तकलीफ होने वाली है, बहुत सिंपली हम लोग सवाल को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। जल्दी से फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए मेरे दोस्त, एकदम बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, मैं मानता हूँ कि अभी आपको कुछ भी नहीं आता तब भी आप कर ले जाओगे, इतनी बेसिक से पढ़ाऊंगा, ठीक। चलिए अगला सवाल उठाते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे कुछ यूं रहेगा, देखिए इस सवाल को ध्यान से पढ़िएगा। अब इस सवाल को कैसे हम लोग रेशियो में बदलेंगे। कई बार क्या होता है रेशियो डायरेक्ट लिख के देती है, कई बार रेशियो को फ्रैक्शन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करके देती है, लेकिन कई बार ऐसा होगा ना कि रेशियो को लैंग्वेज के फॉर्म में देगा और वहां से आपको लैंग्वेज को पकड़ करके उसको रेशियो बनाना पड़ेगा। आइए बात करते हैं मेरे दोस्त की लैंग्वेज को बनाते कैसे रेशियो में, आपको सिखाने जा रहा हूँ। देखिए ध्यान से क्या बोला, बोला सर 10,200 रुपया क्या करना, ABC में बांट देना। इस प्रकार बांटे जाना है कि देखो AB का कितना 2/3 हिस्सा मिलेगा। अच्छा, यही बात आपको पकड़ना पड़ेगा, ठीक है। बांटना तो ठीक है, हमको पता सर टोटल को टोटल के बराबर करके सवाल को यूं ही खत्म कर दूंगा, लेकिन यहाँ पे बोला है कि सर A को जो मिलेगा ना वो कितना मिलेगा सर, ये 2/3 मिलेगा किसका, B का। बात समझा, हम बोले ठीक है। आओ आगे बोल रहा है कि B जो है सो C का कितना मिलेगा 1/4। हम बोले अच्छा यहाँ पे देख लो, बोले B को मिलेगा कितना 1/4 ऑफ किसका, C का। यहाँ तक बात समझ में आ गया, बोले हाँ सर यहाँ तक समझ में आ गया। हम बोले गुड, आ जाओ अब हम आपको समझा रहे हैं करना क्या है। हम बोले करना आपको बस इतना सा है कि B को इधर लाओ, तो B को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा सर, ये A बाई B क्या होगा B होगा। हम बोले हाँ, तो इसका मतलब क्या होगा 2 कितना हो जाएगा 3, और यहाँ से देखिएगा सर C को लाओ तो B/C का जो मतलब हो गया ये 1 कितना हो जाएगा 4 होगा। क्या होगा ये 1 कितना होगा 4 होगा। अब ध्यान समझिएगा, अभी आपको यहाँ पे बैलेंसिंग लगाना पड़ेगा, नहीं तो दिक्कत होगा। सर बैलेंसिंग करके बताऊं क्या, हम बोले हाँ देखो A/B का मान आप बताओ कितना हो जाएगा सर, 2 कितना रहेगा 3, और बोलो B/C का मान कितना होगा सर, B/C का मान अब पता चल गया होगा सर, ये 1:2 कितना हो जाएगा 4। अब यहाँ पे बैलेंस कर लो, बैलेंस का तरीका आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, मुझे तकलीफ तो है नहीं आप लोग को, ठीक है। आ जाओ ध्यान समझिएगा, 1 मिनट, ठीक है, आ जाओ। देखिए यहाँ पे कैसे बैलेंस हो जाता है सर, ये हो जाएगा A, ये होगा B, और ये मत पूछना सर ये हुआ कहाँ से, समझा कि नहीं, ये सब कुछ मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ। कहाँ पे, तो आप देखेंगे पार्ट 1 में। सर ये बैलेंस हो जाएगा सर 2:3 कितना हो जाएगा सर 4×3=12। तो हम बोले देखो भैया हमको कैसे पैसा बांटा गया, हम बोले A को मिला है 2 रुपया, B को मिला है 3 रुपया, 5 रुपया, और इसको कितना मिला 12 रुपया C को, मतलब टोटल जो पैसे तुम बांटो हमारे हिसाब से 17 रुपया है, 17 रुपीज। सवाल बोला नहीं सर 17 तो नहीं है, वो 10,002 है। हम बोले अच्छा कोई बात नहीं, रखे ध्यान से कि हमारे हिसाब से टोटल जो पैसा मिला है 17 रुपया मिला है, और सवाल बोला नहीं सर 17 नहीं, इसका मान है कितना 10,200, ठीक है। तो यहाँ से जब 17 से भाग देंगे तो कितना होगा, 17 छक्का 2 से, मतलब 1 का मान कितना हो जाएगा तुम्हारा 600,
1 का मान कितना हो जाएगा तुम्हारा 600 के बराबर होगा। और 1 का मान अगर 600 के बराबर होगा तो सवाल बोला कि सर देखिएगा, ध्यान सुनिएगा कि सर सी को ए से कितना अधिक मिला है। तो सी को ए से कितना अधिक मिला है, यहाँ देख लो, सी को मिला है कितना 12, तो ए को मिला कितना 2, तो कितना अधिक मिला सर 10 रेशियो ज्यादा मिला है। देख लो, तो 10 रेशियो ज्यादा मिला है, समझिए ध्यान से। तो 1 का मान कितना था, 1 का मान कितना है बोलो सर, 1 का मान 600 है। तो आप मुझे बताओ 10 बनाने के लिए क्या करना होगा, दोनों जगह 1 0 चिपका दो तो कितना हो जाएगा 6000 ज्यादा मिलेगा। देख लो ऑप्शन नंबर कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर ए जो राइट आंसर। तो सिंपल है, मतलब ओवरऑल मुद्दा यही आपको बार बार से समझा रहा हूँ कि ये रेशियो को एक बार आपको निकाल लेना होगा और टोटल को टोटल के बराबर करो, एक रेशियो का मान निकालो। अब जिसका निकालना निकाल के देख लो। अब साफ साफ देख लो सर, सी को मिला है 12 और ए को मिला है 2, तो इसका मतलब 10 ज्यादा है। तो 10 का मान आप सीधा सीधा बोल सकते हो सर कितना होगा 6000। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए मेरे दोस्त, अच्छा सवाल था। आइए बात करते हैं अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे क्या होगा। बहुत ही उम्दा सेशन होने वाला आज का। यही सब सारे बेसिक तो यार, किसी चैप्टर को पढ़ लो, रेशियो का यही कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल वहां पे होना है, ये बात आप समझ लीजिएगा, ठीक है। आओ, तो क्या बोला तरुण, एक टेस्ट मार्क्स में क्या बोला, 2 सब्जेक्ट में क्या है देखो यहाँ पे, इंग्लिश और हिंदी का रेशियो कितना 7:11। मतलब यहाँ पे तो समझिएगा, इसका इंग्लिश और हिंदी 2 सब्जेक्ट है। हम बोले हाँ ठीक है, तो ये है 7 और ये कितना है, बोलो 11 है, समझा। हम बोले हाँ 7 कितना 11 है। हम बोले ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बोला इफ ही गॉट 20 मार्क्स मोर इन हिंदी देन इंग्लिश। बोला हिंदी में ये कितना मार्क्स लाया जाता, 20 मार्क्स। हम बोले हमको 20 मार्क्स तो नहीं दिख रहा है। हम बोले यार हमारे रेशियो के हिसाब से अगर ये 7 नंबर लगा इंग्लिश में तो हिंदी में लगा 11, तो हमको सर ये दिख रहा है कि 4 मार्क्स ज्यादा लाया, किसमें, हिंदी में, किससे, इंग्लिश की तुलना में। और सवाल बोला नहीं सर 4 नहीं 20 लाया, देख लो। हम बोले अच्छा कहाँ दिख रहा है सर, यहाँ पे देखिए ना सर, ये 20 मार्क्स ज्यादा लाया। हम बोले बहुत बढ़िया, तो हमारा 4 का मान तुम्हारे 20 के बराबर होगा, 1 का मान कितना होगा 4 पंचे 20, तो एक रेशियो का मान आप समझ सकते हैं सर कितने बराबर होगा, 5 के बराबर होगा। और एक रेशियो का अगर मान 5 के बराबर होगा तो बोलता सर इंग्लिश में कितने मार्क्स लाए थे, तो इंग्लिश में देखो कितने बराबर है, 7 रेशियो के बराबर। तो 7 का मान कैसे निकालोगे सर, तो 5 गुने 7 कितना हो जाएगा 35, यानी 35 मार्क्स हो जाएगा। आप देख सकते हैं आंसर कितना सबका आसानी से मिल चुका है, ठीक है। तो 35 मार्क्स जो राइट आंसर, ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए जो राइट आंसर। तो इस तरीके से अगर आप स्मूथली आगे बढ़ते तो मुझे नहीं लगता कि सर आपको कहीं तकलीफ होने वाली है, कहीं भी नहीं होगी, ध्यान रखिए इस बात को, ठीक है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद हम बात करना शुरू करते हैं, ठीक है। चलिए एक और सवाल आपकी स्क्रीन पे, खूबसूरत सवाल ये आ गया। देखिए फिर से हम लोग बांटने वाली जितनी सवाल हैं, रेशियो में अगर आप डिवाइड करने का तरीका नहीं सीखे तो मुझे रेशियो का कोई मतलब ही नहीं रहा। पूरे चैप्टर में इसी का पूरा कॉन्सेप्ट का पूरे चैप्टर में पूरे अर्थमेटिक में इस्तेमाल हम लोग करेंगे, इसलिए डिवाइड करने के तरीके पे विशेष तौर पे फोकस करते हैं। आइए देखते सवाल है क्या। ये तो हो गया, आइए बात करते हैं। सवाल क्या थोड़ा पढ़ लिया जाए। बोला है ना अकॉर्डिंग टू, है ना क्या है, अकॉर्डिंग टू द विल द वेल्थ ऑफ रुपये जितना, अच्छा इसका नाम ही है वसीयत की, अच्छा ठीक है, वसीयत के अनुसार इतना इतना रुपये की संपत्ति को पुत्र और पुत्री को इस अनुपात में देना। फिर देखो बार बार ये रेशियो को ना फ्रैक्शन को ना, ये रेशियो को फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट कर रहा है ताकि आप फंस जाओ। मैं अभी आपको अक्सर बोलता हूँ मेरे दोस्त, समझिएगा कोई भी रेशियो अगर फ्रैक्शन में दे तो संभल जाना आसान होता है, बट लेकिन करना क्या है सर, उसका शॉर्ट ट्रिक निकालना पड़ेगा ना, उसको कन्वर्ट करनी पड़ेगी किसमें, इंटीजर में। तो बोला सर यहाँ पे देखो कितना बांट दिया, इतना पैसा बांटा गया, इसको पढ़ने का मतलब नहीं है क्योंकि मुझे पता है कि हम तो रेशियो छोटा कर लेंगे उसको। इतना पैसा को बांटा गया सन और किसने, डॉटर के बीच में, और रेशियो इतना रहा है। तो बोलता है सर बताइएगा सन को कितना मिला। हम बोले देखो इधर हमारा सन, इधर डॉटर है, ठीक है। इसका रेशियो देख लेना सर, ये हो जाएगा 7 बाई कितना 6 और ये कितना हो जाएगा 5 बाई कितना 3। अगर आप चाहो तो 3 से कराओ 2 बार में, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई जब करोगे ना तो ये 2 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा 5 से, क्या बन जाएगा 10। तो सिंपल बोल सकते हैं सर ये 7:2 क्या हो जाएगा हमारा 10 हो जाएगा। क्या होगा 7:2 कितना हो जाएगा हमारा 10 होगा। बात समझ आया कि नहीं। हम बोले हाँ ठीक है। तो 7:2 जब 10 हो गया तो अब क्या करना, ध्यान समझिए। मतलब सर इसको जो सन को मिला 7 रुपया, डॉटर को कितना मिला, ये 10 रुपया। तो हम बोले टोटल कितना पैसा बांटे हो सर दोनों बीच में। हम बोले भैया टोटल पैसा 17 रुपया बांटा, स्वाभाविक है, बेटी को 10 बेटे को 7। तो सर टोटल जो पैसा बांटा हमारे हिसाब से 17 रुपया बांटा गया है। सवाल बोला नहीं सर 17 रुपया नहीं इतना रुपया है। हम बोले अच्छा हमारा 17 तुम्हारे उतने के बराबर। एक ही कॉन्सेप्ट से पूरा सवाल सॉल्व करने हैं, टोटल को टोटल के बराबर कर दो, बात खत्म, ठीक है सर। हम 17 का मान सवाल के कितने बराबर कर देंगे सर, ये 2125000 के बराबर। अब यार 17 से भाग दे, हम ठीक है भाग देते हैं, 17 का 17 हो जाएगा, ठीक है। 17 दूनी 34, 17 पचे 85 और यहाँ पे 3 जीरो चिपका लीजिए। तो एक रेशियो का मान आप देख रहे हैं सर 125,000 आ गया। सर हमको एक का मान नहीं चाहिए, बोले किसका मान चाहिए सर, हमको तो ये सन का मान चाहिए, 7 का मान। बोला सन को कितना मिलेगा, हम बोले 7 रेशियो बराबर। तो यहाँ से 7 से क्या कर रहे हैं मल्टीप्लाई कर ले। तो सर यहाँ पे 125 है ना, 000 को अगर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए यहाँ पे डेटा यहाँ पे लिख रहा हूँ, समझ आया कि नहीं सर, कितना हो जाएगा 7। देखो पहले 3 जीरो चिपका लिया करो आप लोग,
ठीक है सर, चिपका ली। यहाँ पे देखिएगा 7 पचे बोलो 35 का 5 कैरी कितना हो जाएगा 3, 7 दूनी 14 3 कितना हो जाएगा 17 के साथ कैरी 1, 7 और 1 कितना हो जाएगा 8। तो 875000 कहाँ पे ऑप्शन नंबर देखिएगा, ऑप्शन नंबर ए जो राइट है, तो ये जाकर आंसर हो जाएगा। तो इतना सिंपल भाषा में इसलिए समझा रहा हूँ ताकि कोई पहली बार बच्चा पढ़ रहा रेशियो, कोई पढ़ना शुरू किया है, उसको रेशियो से मोहब्बत हो जाए, ना कि रेशियो से नफरत। अगर जिन बच्चे का देखिएगा, जिन बच्चे का भी रेशियो अगर अच्छा रहा, वो उसको अर्थमेटिक के अंदर एक झुकाव पैदा होगा। फिर हम आपको पढ़ा देंगे परसेंटेज रेशियो के बाद, ठीक है। फिर रेशियो अगर उसका अच्छा हो गया तब उसको मजा आने लगेगा, तब वो जाके प्रॉफिट लॉस SI CI में जाके झंडा गाड़ेगा वो, समझा कि नहीं। इसलिए जो भी बच्चा इनिशियल लेवल पढ़ रहा है, भाई आराम से पढ़ो, सील मार के पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए अगला सवाल लेके जा रहे हैं मेरे दोस्त। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे ये रहेगा। आइए देखिए, इस तरह सवालों को हम एक बार कर चुके थे, दोबारा करने जा रहे हैं, लेकिन कुछ सवाल अलग होगा, इसलिए मैं इसको रखा हूं यहाँ।